हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के लिए डीजल मैकेनिक का एक नया पेपर लेके आया हूं जो कि 2019 में आया था। और ये जो मेरा वीडियो है डीजल मैकेनिक के लिए, मेरा चौथा वीडियो है जिस पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। तो आप लोग ध्यान से इसको पढ़ते हुए चलिए, ताकि ये क्वेश्चंस, क्योंकि ये रेलवे के एग्ज़ाम में और सीटीआई के एग्ज़ाम में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आने वाले आपके एग्ज़ाम में भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो बच्चों, आज मैं आप लोगों को 50 क्वेश्चन पूरा हल कराऊंगा। तो आज आप लोग चेयर बांध लें और अपना एक रजिस्टर और पेन ले लें, ताकि आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व करते चलेंगे तो आपको भी बेनिफिट रहेगा। क्योंकि नोट डाउन करेंगे तो नोट डाउन करने से हर चीज़ें आती हैं, समझ में आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर पहला बात करते हैं। फाइल के निर्माण के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। मैंने क्या आपको बताना है कि किस स्टील का प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका? हाई कार्बन। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए आंसर हो जाएगा। ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। निम्नलिखित में से इंजन के कौन से भाग में पावर स्ट्रोक के कारण ऊर्जा संचित होती है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए किस में ऊर्जा संचित होती है? फ्लाई व्हील में। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। टेम्परिंग वह प्रक्रिया है इसके द्वारा क्या होता है? धातु की कठोरता, उसकी भंगुरता, निम्न को बढ़ाया जाता है। आपको पता है टेम्परिंग क्या होता है? टेम्परिंग एक प्रकार का हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है। क्या है? हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस है, जिसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए। तो इसमें क्या हो जाएगा? धातु की कठोरता को उसकी भंगुरता निम्न कर, यानी कि भंगुरता मतलब क्या होता है? उसकी ब्रिटलनेस को क्या करते हैं? कम करके उसकी कठोरता को हम लोग क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। यही हमारा हीट ट्रीटमेंट का फंक्शन होता है। यही हमारा हीट ट्रीटमेंट हम लोग ऐसे करते हैं किसी भी मटेरियल्स का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं, क्वेश्चन फोर्थ की। टैंप का प्रयोग थ्रेड्स के निर्माण के लिए किया जाता है। तो यह बताना होगा कि, सॉरी, ये टेप है। टेप का प्रयोग कहाँ किया जाता है? आपको आंतरिक, कहाँ किया जाता है? आंतरिक निर्माण के लिए किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी। ओके, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करते हैं। इंजन, फिल इन द ब्लैंक्स, प्रकार के नोजल का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए आपको कि इंजन में 4 प्रकार के नोजल का प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए। वेरी गुड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। निम्नलिखित में से क्या स्क्रैपर का कौन सा इसका स्क्रैपर का प्रकार नहीं है। तो आपको बताना है कि कौन इसमें है जो स्क्रैपर का प्रकार नहीं है। त्रिभुजीय स्क्रैपर प्रकार है, आयताकार है, समतल है, गोलाकार। आप बताइए क्या इसका प्रकार है कि नहीं है? ओके, इसका प्रकार नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्धगोलाकार। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। फाइल के उस भाग का नाम बताएं जहां पर कार्य को आसान बनाने के लिए हैंडल को बांधा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैंग। इसका आंसर क्या हो जाएगा? टैंग। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। ओके, चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। कनेक्टिंग रॉड, फिल इन द ब्लैंक, से निर्मित होती है। तो जो कनेक्टिंग रॉड, देखिए मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जितने भी इंजन्स के पार्ट्स हैं उन सब के मटेरियल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं किसी भी इंजन के पार्ट्स के मटेरियल के बारे में जानना। तो इसको बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए हर एक मटेरियल्स, कौन से पार्ट्स का कौन सा पार्ट किस मटेरियल का बनता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फोर्ज स्टील। क्या आंसर हो जाएगा इसका? फोर्ज स्टील। ओके, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इंजन में लगा तेल का पंप तेल को संप से सोख कर प्रत्यक्ष रूप से में भेजा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑयल गैलरी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑयल गैलरी। ओके, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका ए। चलिए ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। शीत तार गेज का प्रयोग के मापने में किया जाता है। किसके मापने में किया जाता है? इसका आंसर जो होगा डी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी। वेरी गुड। चलिए हम आ गए थे क्वेश्चन नंबर 11 की। इंजन की वॉल्व को किसके द्वारा बंद किया जाता है? इंजन की वॉल्व को किसके द्वारा बंद किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। कैम शाफ्ट। किसके द्वारा कैम शाफ्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 12। यदि थर्मोस्टेट वॉल्व बंद की अवस्था में रह जाती है तो निम्नलिखित में से क्या होगा? यदि थर्मोस्टेट वॉल्व क्या हो जाए? बंद अवस्था में रह जाए तो क्या इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके, तो क्या हो जाएगा? इंजन धीमी गति से गर्म होगा। इंजन क्या होगा? धीमी गति से गर्म होगा। क्वेश्चन नंबर 13। किस प्रकार के इंजन क्रैंक शाफ्ट में समान संख्या वाले सिलेंडर के लिए लंबाई अधिकतम होती है? तो 13 आंसर क्या हो जाएगा आपका? इन लाइन इंजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इन लाइन इंजन। ओके, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इन लाइन इंजन। 14।
परस्पर व्यापन के दौरान निवेशिक एवं निकासी वाल्व होती है, क्या होती है? होती है, खुली होती है कि बंद होती है, क्या होती है? आपको बताना होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बंद होती है। किसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, बंद होती है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15 बात करते हैं। लाइव इलेक्ट्रिक फायर के लिए किस प्रकार का अग्निशमन यंत्र उपयुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर आप क्या हो जाएगा? इसका CTC। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 धनात्मक प्लेट में क्या जोड़ा जाए कि जबकि ऋणात्मक प्लेट में ये होता है? ठीक है, तो ये एक्चुअली क्वेश्चन प्रॉपर नहीं दिया हुआ है, बट इसका आंसर जो होगा आपका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका आंसर क्या होगा? इसका डी। ठीक है, ये प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। ट्रांसफार्मर की क्या हानियाँ हैं? ट्रांसफार्मर की क्या हानियाँ हैं? तो कॉपर एवं आयरन हानि होती है। क्या होती है? कॉपर एवं आयरन हानि। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 18 बात करते हैं। वह विपरीत वोल्टेज जिस पर संयोजन टूटता है वह क्या कहलाता है? जिस पर संयोजन टूटता है तो क्या कहलाता है? ब्रेक डाउन। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं 19। आर्क वेल्डिंग में कौन सी मशीन AC आपूर्ति को DC आपूर्ति में रूपांतरित करती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेक्टिफायर। सी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? रेक्टिफायर। इंजन में 20 से 30% अधिक ऊर्जा के लिए प्रयोग के साथ क्या प्राप्त होता है? माने कि इंजन में 20 से 30% अधिक ऊर्जा को प्रयोग के साथ क्या प्राप्त होता है? आपको बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, उच्च श्रेणी ऑयल। क्या आंसर हो जाएगा? उच्च श्रेणी ऑयल। ओके, वेरी गुड। हम बात करते हैं 21 की। डीजल इंजन में क्या कहा जाता है? डीजल इंजन को क्या कहा जाता है? आपको पता होगा, कंबशन इग्निशन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? 21 का ए। चलिए, ग्लो प्लग में आवेशित होती है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। ग्लो प्लग में आवेशित होती है, तो 22 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। यानी कि प्रत्यक्ष इंजेक्शन सिस्टम और अप्रत्यक्ष सिस्टम इंजेक्शन सिस्टम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलिए, डीजल इंजन फ्यूल इंजेक्शन के कंप्रेशन स्ट्राइक में TDC से पूर्व कितने डिग्री स्थान लेता है? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 23 डिग्री। क्या इसका आंसर हो जाएगा? 23 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। डीजल इंजन पेट्रोल इंजन की तुलना में अधिक एवं उस उत्सर्जित करता है। आपको पता होना चाहिए क्या करता है आपको? हाइड्रोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। वेरी गुड। चलिए आगे बात करते हैं। डीजल इंजन की ऑक्टेन संख्या कितनी होती है? डीजल इंजन की ऑक्टेन संख्या कितनी होती है? 20 से 35। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ओके। 26 फ्लाई व्हील पर उपलब्ध इंजन की ऊर्जा क्या कहलाती है? फ्लाई व्हील पर जो ऊर्जा होती है, जो एनर्जी होती है, वो क्या कहलाती है बच्चों? बी, ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर। ओके, चलिए 27 का। ईंधन का अपूर्ण ज्वलन किसके कारण होता है? ईंधन का अपूर्ण ज्वलन किसके कारण होता है? देखिए आप क्वेश्चन में, इंजेक्शन की गलत टाइमिंग, जो आपकी जो वॉल्व टाइमिंग होती है, यदि उसमें गलत हो जाएगी तो आपको क्या होगा? ईंधन आपका अपूर्ण जलेगा। क्वेश्चन नंबर 28। इंजन में कितने प्रकार की नोजल का प्रयोग किया जाता है? आपको पता होना चाहिए। 28 में क्या आंसर होगा? ए। फोर प्रकार की। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए। चलिए आगे बात करते हैं 29 की। इंजन पर लगे टर्बो चार्जर किस कार में सहायक होते हैं? तो 29 का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी, इंजन की ऊर्जा को बनाए रखने में। इंजन की ऊर्जा को बनाए रखने में। ओके, क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 30 की। देखिए 30 क्वेश्चन होने वाले हैं। विस्फोटक के कारण क्या होता है? विस्फोटक के कारण क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा? इंजन में सामान्य कंबशन होता है। इंजन में सामान्य कंबशन होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। वेरी गुड। हम बात करते हैं 31 की। लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? लुब्रिकेंट का मुख्य कार्य क्या होता है? 31 का आंसर आप लोग बच्चों बताइए। दो संपर्कीय सतहों में मध्य घर्षण को कम करना। दो संपर्कीय सतहों के मध्य घर्षण को कम करना। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए अब बात है 32 की। ऑयल पंप कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑयल पंप कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो बच्चों हमको पता है 2 प्रकार के हो सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। अब 33 की बात करते हैं। प्रेशर कैप के पास क्या होता है? प्रेशर कैप के पास क्या होता है? इसका आंसर बी होगा, केवल प्रेशर वाल्व। क्या आंसर होगा इसका? केवल प्रेशर वाल्व होता है। 34 का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। सिलेंडर के भीतर ईंधन का दहन तापमान को किस मात्रा तक उत्पन्न
किस मात्रा तक उत्पन्न कर देता है, यानी कि आपको बताना है कितने डिग्री सेल्सियस तक उत्पन्न किया जा सकता है। 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी। इसका आंसर होगा सी, 2200 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है। अब बात करते हैं चैन ड्राइव को और किस नाम से भी जाना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए चैन ड्राइव को स्पोक्रेट ड्राइव के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ पहले। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। सिलेंडर के शीर्ष पर किस प्रकार के पदार्थ के वितरण के लिए परिच्छेद बने होते हैं। आपको पता होना चाहिए सिलेंडर के शीर्ष पर किस प्रकार के पदार्थ के वितरण के लिए परिच्छेद बने होते हैं। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, तेल एवं पानी। तेल एवं पानी आंसर हो जाएगा आपका सी। वेरी गुड, आप लोग बस ऐसे ही बने रहिए। 37 का आंसर देखिए क्या होगा। वॉल टाइमिंग क्या दर्शाती है। ये क्वेश्चन वॉल टाइमिंग से 2 बार आ चुका है। वॉल टाइमिंग क्या दर्शाती है, तो आपको पता होना चाहिए वॉल टाइमिंग क्या दर्शाती है। पिस्टन की गति के संबंध में आईसी इंजन में वॉल्व का खुलना व बंद होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। वेरी गुड। 38 का क्रैंक शाफ्ट को संचालित करता है, क्या संचालित करता है ये आपको पूरा बताना चाहिए। 38 का आंसर क्या होगा सी। क्रैंक शाफ्ट को अपकेंद्रित बल को कनेक्टिंग रॉड में संचालित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, अपकेंद्रित बल। अपकेंद्रित बल में संचालित करता है, क्या संचालित करता है, कनेक्टिंग रॉड संचालित करता है। ठीक है, ओके। बात करते 39 की। क्रैंक शाफ्ट किसका विरोध करता है। क्रैंक शाफ्ट किसका विरोध करता है, केवल अपकेंद्रित बल का। केवल अपकेंद्रित बल का। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। कनेक्टिंग रॉड का कौन सा अंत पोस्ट पर बॉज बुश बुश से आवेशित होता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ए, छोटा। क्या हो जाएगा आंसर ए, छोटा। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। गैसों का भाव विस्तृत रूप में किस गैस में होता है। किस गैस का होता है, जो गैसों का भाव हो विस्तृत रूप में किस किस गैस का होता है। तो आपको पता होना चाहिए मोनोकार्बन। किसका होता है, मोनोकार्बन। इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 42 की। डीसी स्टार्टर मोटर सामान्य तौर पर किस प्रकार की होती हैं। जो डीसी मोटर होती है वो किस प्रकार की होती हैं। क्वेश्चन इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये सीरीज भी होती हैं, संट भी होती हैं, कंपाउंड भी होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ये सभी, क्योंकि ये तीनों होती हैं। ओके, वेरी गुड। मरीन इंजन, मरीन इंजन जो आपने देखा होगा जो शिप में होते हैं, मरीन इंजन किस प्रकार के इंजन्स होती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम बात करेंगे 43 की। तो इसको बोलेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा केवल डीजल इंजन। क्या हो जाएगा इसका आंसर, केवल डीजल इंजन। ओके, वेरी गुड। नाउ लेट्स कंटिन्यू 44th क्वेश्चन। पावर स्ट्रोक और पिस्टन के प्रतिरोध में पिस्टन पर उच्च दाब लगाया जाता है, वह कंप्रेशन स्ट्रोक में होता है। क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 44 का आंसर क्या होगा, पावर कंप्रेशन। क्या होगा बच्चों आंसर, पावर कंप्रेशन। बच्चों पढ़ते रहिए लगातार कंटिन्यूस। हम बात करें क्वेश्चन 45 की। किस आदर्श एवं अधिकतम गति के बीच में किसी नियमित गति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। 45 का आंसर होगा सी, गवर्नर। क्या होगा इसका आंसर सी, गवर्नर। ओके, 46 क्वेश्चंस। ईंधन में उपस्थित सल्फर इंजन में जंग लगने की संभावना क्या करता है, जंग लगने की संभावना को क्या करता है। 46 का आंसर क्या होगा बच्चों, कम करता है। क्या करता है, कम करता है। वेरी गुड। चलिए बात करते हैं 47 की। ऑयल पंप किस प्रकार का हो सकता है। जो ऑयल पंप होता है वो किस प्रकार से हो सकता है, हम जानते हैं वो रोटर भी हो सकता है, गियर भी हो सकता है, वेन भी हो सकता है। तो ये से भी, ये से भी, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, वेरी गुड। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। बहुत ही धुंधला दिखाई दे रहा है क्योंकि मुझे इसी प्रकार की फ़ोटो मिल पाई है। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। स्वचालित उत्सर्जन में दहन या ऑक्सीकरण के लिए संयोजित क्षेत्र क्या कहलाता है। तो 48 का आंसर क्या हो जाएगा बी, ब्रेक प्रेशर मफलर। ये मफलर का क्वेश्चन है, आप लोग मफलर के बारे में जरूर पढ़ें क्योंकि ये क्वेश्चन इससे आ सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके, बैक प्रेशर मफलर। ऑयल पंप कहाँ लगा होता है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑयल पंप कहाँ लगा होता है आपको पता होना चाहिए, क्रैंक केस। कहाँ लगा होता है, क्रैंक केस। कहाँ लगा होता है बच्चों, क्रैंक केस। इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। ओके बेटा, ये वीडियो मैं रात के 2 बजे बना रहा हूँ, आपको पता होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 50। इंजन की अप्रत्यक्ष कूलिंग क्या दर्शाती है। इंजन की अप्रत्यक्ष कूलिंग क्या दर्शाती है। ये क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को हमारे कमेंट बॉक्स, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना होगा। हिंट आपको दे सकता हूँ, नहीं दूंगा। चलिए
तो आप मेरे ऐसे वीडियो को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकें। क्योंकि आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स हैं तो उसमें ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। आपके चाहे सीटीआई एग्ज़ाम हो, चाहे आपका रेलवे एग्ज़ाम हो, चाहे आपका भील सील जितने भी एग्ज़ाम में उन सब में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ओके, कल फिर मिलेंगे। ओके, टेक केयर।